जय बागेश्वर बालाजी सरकार। सम्मानित मित्रों, भाइयों, 29 जनवरी रविवार को सुबह 8 बजे दमोह से एक भव्य 2 पहिया वाहन रैली दमोह से बागेश्वर धाम सरकार के दर्शनों के लिए प्रस्थान कर रही है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल मनोज देवलिया मित्र मंडली के द्वारा यात्रा में आपको चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी, इसलिए आप सादर आमंत्रित हैं। और सम्मानीय भाइयों, आपको एक बात बता दें कि आज आप हिंदुत्व सनातन धर्म के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल गुलाम हो जाएंगे, ये निश्चित है। आपने, हमने वीर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पेशवा बाजीराव बलाल भट्ट, सुभाष चंद्र बोस जी, मंगल पांडे जी, विवेकानंद जी को नहीं देखा, लेकिन पढ़ा है हमने, आपने इन सबको। और मैं तो कहूंगा इन सबकी आत्माएं एकजुट होकर एक अवतरण हुआ है बागेश्वर धाम सरकार के परम पूज्य गुरुजी के रूप में। आज यह हम सबको, आपको जगाने आए हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए, और हमारे माता पिता, गुरु, परिवार, समाज, शहर, राष्ट्र में कैसे रहना है, ये हमें सिखाने के लिए आए हैं। तो उन पर उंगली उठाएगा कोई और हम आप शांत बैठे रहेंगे तो कल कौन सनातन धर्म की बात करेगा, देश धर्म की बात करेगा। यदि आज आप हम शांत बैठे रहे, इन विधर्मियों को करारा जवाब नहीं दिया, तो फिर ये बातें छोड़ दो कि कल पेशवा बाजीराव के साथ, राजा छत्रसाल के साथ, राजा महाराणा प्रताप जी के साथ, और विवेकानंद जी के साथ, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, मंगल पांडे जी के साथ, भगत सिंह जी के साथ किसने गद्दारी की थी, ये चर्चा करना छोड़ दो आज से आप, क्योंकि उसी गद्दारी की सूची में आज हमारा नाम भी अंकित होने वाला है यदि हम आज बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। तो दिक्कत कहां हुई है? दिक्कत वहां से प्रारंभ हुई है जब 25 दिसंबर को, जब ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण त्योहार रहता है, उस दिन 300-350 से अधिक सनातनी भाइयों का पुनः सनातन में स्वागत और घर वापसी हुई है, क्योंकि उन्होंने तो उनको रिश्वत देकर, बहलाकर, फुसलाकर ईसाई बना दिया था ना, तब से दिक्कत हुई है। जितने ईसाई मिशनरियों के देश हैं वह सभी बागेश्वर बालाजी सरकार के खिलाफ में फंडिंग करने लगे हैं, और इनमें गिने चुने जो हमारे देश के ही आज के कायर हिंदू हैं वह बिक रहे हैं, रुपयों में बिक रहे हैं, लोभ लालच में बिक रहे हैं, और वह सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। आज सनातन धर्म की आवाज बनकर उभरे बागेश्वर बालाजी सरकार, जो इन शहीदों के, इन महापुरुषों के मैंने नाम बताए हैं, इन सबकी आत्मा, जगत गुरु शंकराचार्य की आत्मा, सबकी एक आवाज बनकर उभरे, आज बागेश्वर बालाजी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी तो ये बहुत छोटे आरोप हैं, और बड़े बड़े आरोप लगाए जाएंगे। झूठी रिकॉर्डिंग, झूठे वीडियो, झूठे आडंबर, इन सब के ऊपर कहां से ढूंढ कर परम पूज्य गुरुदेव पर लगाए जाएंगे। पाखंडी ये सब है। उस पाखंड की कोई बात नहीं करता। जब लोग कहते हैं कि आप हत्या करो, बलात्कार करो, हलाला करो, बम फोड़ो, आपको 72 हूरें मिलेंगी, आपको जन्नत मिलेगी, ये अंधविश्वास पाखंड नहीं है। कि एक प्रार्थना सभा में कहा जाता है
कि परमात्मा एक है, फलाना ठिकाना, जिसको सूली पर लटका दिया गया, और उसमें कहते हैं कि ताबूत में रख के आपको गाड़ देते हैं कि आपका पुनर्जन्म होगा। ये पाखंड है ना। कि यहां तो ये कहा जाता है बागेश्वर बालाजी सरकार के द्वारा कि आप रामचरितमानस का पाठ करिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप सुंदरकांड पढ़िए, आप गौ माता की सेवा करिए, आप यज्ञ कीजिए, आप हवन कीजिए, आप माता पिता की सेवा कीजिए, आप अपने परिवार की सेवा कीजिए, आपके पास में जो मंदिर है उसमें जाइए। यहां शांति, मुक्ति और धर्म का मार्ग बताया जाता है। कहां किसी संत महात्मा या बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताया जाता है कि किसी धर्म, किसी पंथ की बुराई कीजिए। आप कभी नहीं बताया जाता। यह बताया जाता है कि आप अपने सनातन धर्म का ध्वज फहराइए, आप सनातन की पूजा करिए, आप सदमार्ग पर चलिए। इस सदमार्ग पर बताने वाला रास्ता है सनातन धर्म का, तो उसी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इनको मिर्ची लग रही है, इनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि अब जो ये बहला फुसलाकर धर्मांतरण करा रहे थे, लब जिहाद फैला रहे थे, भू जिहाद कर रहे थे, ये सब पर प्रतिबंध लग रहा है। पूरे विश्व में पुनः सनातन धर्म की ध्वजा फहरा रही है, तो इनको तो मिर्ची लगेगी। तो हमारा आप सबसे निवेदन है, आप राम जी की सेना में, कृष्ण जी की सेना में नहीं पहुंच पाए शायद, आप भगत सिंह, मंगल पांडे जी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जी, महाराणा प्रताप, बालाजी वीर पेशवा, बालाजी राव पेशवा और राजा छत्रसाल, महाराणा प्रताप या अन्य महान महान शहीदों, महापुरुषों, रानी लक्ष्मीबाई की सेना में नहीं लड़ पाए आप, कोई बात नहीं, अभी अवसर है। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, जो बागेश्वर बालाजी सरकार या हमारे हिंदुत्व के किसी भी प्रचारकर्ता के ऊपर उंगली उठाए, उसको पकड़िए, उसके माता पिता, उसके परिवारजनों के सामने उसको बिठा लिए और बताइए कि यह सनातन धर्म के लिए, ये हमारे साधु सन्यासी संत महात्माओं के लिए, भगवताचार्यों के लिए इस प्रकार के बयान सोशल मीडिया पर दे रहा है। उसके परिवार के लोगों को नहीं पता ना, अभी उसके परिवार के लोग डांटेंगे उसे, और जब नहीं माने ना, तो हमने पहले ही बताया कि आप क्रांतिकारियों की सेना में शामिल नहीं हो पाए शायद, तो अभी भी सेना में आप शामिल हो सकते हैं। और यदि आप शांत बैठे रहे तो बस मत उंगली उठाइए उस समय के गद्दारों पर, मत जयचंद विभीषणों को बदनाम करिए। अभी के जयचंद विभीषण आप कहलाए यदि आप शांत बैठे रहे हैं तो पुनः आपको आमंत्रण है 29 जनवरी रविवार दमोह अस्पताल चौराहे से एक भव्य 2 पहिया वाहन यात्रा बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शनों के लिए 29 जनवरी को जाएगी। आपका स्वागत है, सेना में शामिल होइए। जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा, जय जय श्री राम। भारत माता की जय हो। भारत हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। जय श्री राम, जय श्री राम।